देखो बेटा, इस वाले सवाल में भी जो एग्जामिनर साहब हैं वो आपके क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की एबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। 2022 का है 36वां क्वेश्चन। कह रहे हैं कि साहब आपके पास एक वेक्टर ए है। कहीं बहुत अच्छी बात है। कह लगे जो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं है। कहीं इससे भी अच्छी बात क्या हो सकती। अब इधर आए, कह लगे इन चार में से एक्सप्रेशन ठीक होगा। तो जब बेटा आप इन चारों एक्सप्रेशन को देख रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे कि एक वेक्टर ए था, उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे और या क्रॉस कर रहे थे। ठीक, आइए हम भी यही करते हैं कि हमको मालूम है अगर डॉट है वो क्रॉस है और वेक्टर ए है, तो अगर ऐसे सूरत हाल में अगर हमको उनके बीच का एंगल पता चल जाए कि ए और ए के बीच में क्या होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली प्रूव भी कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। कहीं एक वेक्टर ए है, दूसरा भी ए है, तो सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तो जाहिर सी बात है जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि a इंटू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी सही हो जाएगी। लाइए जो मुंह जवानी किया है, ओरली किया, उसको प्रूव कर देते हैं। तो आपने कहा कोई बात नहीं, नॉन जीरो है, बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा कि अगर मान लीजिए हम दो को लें, ठीक, और उनका गुणा कर दें और उनके बीच का एंगल ले लें, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा a इंटू ए कॉस थीटा और ये बराबर आई आई जे जे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका नॉन जीरो है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसका डिवाइड कर दिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 और 1 कब होता है, जब कॉस 0 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वही मैं बता रहा था। अब जब 0 आ गया तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप a डॉट ए करेंगे तो a इंटू ए कॉस थीटा हो गया, यानी कि कॉस थीटा यानी कॉस 0 हो गया, ये 1 हो गया। यानी कि अगर हम a डॉट ए करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, तो ये नहीं होगा। आइए a क्रॉस a कर ले, ये होगा a इंटू ए साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 0 0 होता है, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कौन सी आइडेंटिटी सही होगी, ये वाली। तो चीजें आसान होती हैं अगर आप उनको समझने लगे, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट समझने लगे और उनका आप यूज करने लगे कि यार अगर उनके बीच का एंगल निकल आए तो फिर हमको आइडेंटिटी को प्रूव करना आसान हो जाता है।